हमारी कानून व्यवस्था इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि जिसने क्राइम किया है उसको सज़ा देने में हम लोग 5 से 6 साल ऐसे ही गवा देते हैं। उसके बाद भी कई सारे लोग पैसे लेके इस केस को दबाना चाहते हैं या फिर क्लोज करना चाहते हैं। हम पैसों के लिए क्या कुछ नहीं करते। लोगों का माइंडसेट इतना बिगड़ चुका है कि कोई 6 साल के लड़के का रेप करे या फिर कोई मर्डर करे, ये सब करने के बाद भी उन्हें सजा नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अभी इन सब से लोगों में से डर हट चुका है। उन्हें बिल्कुल भी पता है कि ये सब करने के बाद भी हम छूटने वाले हैं, हमें कोई सजा मिलने वाली नहीं है। तो ऐसे ही केस के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, आपका हमारे दस्तक क्राइम की में फिर से एक बार स्वागत है। ये कहानी शुरू होती है नेपाल के कंचनापुर के भीमबेटका नाम की जगह से। वहाँ पे निर्मला पंत नाम की लड़की अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी रह रही थी। निर्मला वही के स्कूल में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रही थी और वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और पढ़ाई के साथ साथ उसे डांसिंग का भी बहुत शौक था। मतलब उसे डांस करना बहुत अच्छा लगता था। एंड उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी, उसका नाम था रोशनी बा। वो दोनों हर रोज डांस प्रैक्टिस किया करते थे। जुलाई का महीना चल रहा था, उन दोनों का समर वेकेशन चल रहा था। वो दोनों घर बैठकर इतने बोर हो चुके थे तो वो डिसाइड करते कि हम हर रोज डांस प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए निर्मला हर रोज ठीक सुबह के 11 बजे रोशनी के घर पे जाया करती थी डांस प्रैक्टिस करने के लिए और थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के लिए, और ठीक शाम के 5 बजे वो अपने घर पे आती थी। अब निर्मला के घर वालों को तो पता था कि हमारी लड़की कहाँ जाती है, किसके साथ जाती है, किसके घर में जाती है, क्या करती है, वो सब तो उन्हें पता था। और ऑफकोर्स ये बात अपने घर वालों को पता रहनी चाहिए। निर्मला हर दिन की तरह 27 जुलाई 2018 को रोशनी के घर सुबह 11 बजे चली जाती है। वो दिन पूरा बीत जाता है, रात के 9 बज चुके थे, लेकिन निर्मला अभी तक घर लौटकर नहीं आई थी, बल्कि वो ठीक 5 बजे तो अपने घर पे होती ही थी, मतलब आती ही थी। अब निर्मला घर पे नहीं आई है, कहाँ पे गई है, किधर गई है, ये सब टेंशन उनके घर वालों को आता है। तो निर्मला के घर वाले, मतलब उसके पापा, रोशनी के घर वालों को फोन करते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि निर्मला अभी तक हमारे घर नहीं लौटी है, क्या अभी तक वो आपके ही घर में है। रोशनी के पिताजी उन्हें कहते हैं कि काफी समय पहले ही वो घर से निकल गई है। ये सुन के उनके घर वाले शॉक हो जाते हैं और थोड़े डर जाते हैं, क्योंकि वो इतनी छोटी बच्ची अभी तक घर नहीं है, उनके भी घर में नहीं है, तो कहाँ गई होगी। और उसकी एक ही बेस्ट फ्रेंड थी और वो उसी के घर जाती थी, तो अब ये लड़की गई तो गई कहाँ। इसी बात को लेके वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। फिर उसके घर वाले हर गली छान मारते हैं, लेकिन निर्मला का कहीं पे भी पता नहीं चल रहा था। काफी टाइम ढूंढने पर निर्मला कहीं पे दिखाई नहीं दे रही थी, कहाँ गई किसी को पता भी नहीं था। अब उसके घर वाले नजदीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाने चले जाते हैं। वो बस निर्मला की मिसिंग कंप्लेन लिखवाना चाहते थे। जैसे वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पे ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर थे प्रकाश जगदीश। वो ड्रंक किए हुए थे। निर्मला के पिताजी ने उन्हें बताया कि मेरी बेटी मिसिंग है, तो उन पुलिस ऑफिसर ने कहा कि ये बकवास केस है, फालतू केस है, आप यहाँ से निकल जाओ। निर्मला के पिताजी हताश होकर शांति से वहाँ से उन्हें कुछ बोले बिना निकल जाते हैं और घर पे आके गाँव वालों से मदद मांगते हैं। और उसी रात उन्होंने पूरा का पूरा गाँव छान मारा, लेकिन उन्हें वहाँ पे निर्मला कहीं पे भी दिखाई नहीं दी। और सुबह के 3:30 बज चुके थे निर्मला को ढूंढते हुए। निर्मला की लाश उसी गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर एक गन्ने के खेत में मिली, और वो भी आधी नंगी। मतलब ऊपर के कपड़े थे पर नीचे कुछ भी नहीं था। एंड निर्मला के प्राइवेट पार्ट पर इंजरी थी। ये देखने से लग रहा था कि उसके साथ रेप हुआ है। रेप करके उसके बाद उसे बेरहमी से मार डाला है। अपने बेटी को इस हालत में देखने के बाद उसके घर वाले, उसके पिताजी, उसके माँ बहुत टूट जाते हैं, बहुत सहम जाते हैं अपने बेटी को इस हालत में देख के। वहाँ पे पुलिस आ जाती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन का वीडियो भी बनाती है, आप इस वीडियो में देख सकते हो। आसपास छानबीन की जाती है, लेकिन वहाँ पे उन्हें कुछ भी सबूत नहीं मिलता। अब इस बॉडी को पोस्टमार्टम भेज दिया जाता है और उसका डीएनए भी कलेक्ट कर लिया जाता है। अब इस बात को ध्यान से सुनना, उसका डीएनए भी कलेक्ट कर लिया जाता है। अब आती है तारीख 30 जुलाई 2018 को, जब निर्मला को अंतिम विदा कर दिया जाता है। और उसी के दौरान इन्वेस्टिगेशन वीडियो भी बनाई गई थी। वो वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। इसी के चलते निर्मला की कहानी सबको पता चलती है। इसी वजह से नेपाल में बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगते हैं। एक जगह प्रोटेस्ट चल रहे थे और एक जगह दंगल हो रही थी। पुलिस वालों के ऊपर लोगों का बहुत दबाव था कि जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व किया जाए, लेकिन लोकल पुलिस के हाथ से
कुछ भी नहीं हो रहा था। अब इसीलिए सीबीआई वालों ने इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई। उनके हाथ में वो केस दे दी। दिन बीतते जा रहे थे, 10 दिन बीत चुके थे, लेकिन लोगों को इस केस के बारे में कुछ भी अपडेट नहीं मिलता। इस वजह से नेपाल के लोग पुलिस पर इतना भड़क चुके थे, उन्हें पुलिस वालों से बहुत नफरत हो गई थी। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, दंगे कर रहे थे कि निर्मला को न्याय मिलना ही चाहिए। अब 25 दिन के बाद ये खबर बाहर आती है कि जिसने भी निर्मला के साथ जो गलत किया है उसका आरोपी पकड़ा गया है। उसका नाम है दिलीप सिंह बिष्ट। उसकी उम्र है 41 ईयर। एक्चुअली न्यूज बाहर निकलने के वजह से नेपाल के लोगों को खुशियां मनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि पुलिस वालों ने ये जो बाहर प्रोटेस्ट चल रहा था इसे रोकने के लिए किसी बेकसूर को उसे पकड़ के जेल में डाला था। दिलीप का कसूर ये था कि वो निर्मला के एरिया में रहता था और उसने अपने साले का मर्डर किया था और वो 9 साल की सजा काटकर अभी अभी जेल से बाहर निकला था। पुलिस वालों ने डिक्लेयर कर दिया कि इसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, ये बहुत मेंटली डिस्टर्ब है। इसके चलते निर्मला के साथ इसने गलत काम किया है और उसको डरा धमके के मार के उसको कोर्ट में ये बुलवाया जाता है उसे नहीं निर्मला का रेप किया है और मर्डर की है। पुलिस वाले इतना नीचे गिर चुके थे कि इस केस को क्लोज करने के लिए जो आदमी पहले ही जेल की सजा काट के आया है उसे ही वापस जेल भेज रहे थे। अब ये बात लोगों को पता चलते ही अब दिलीप के लिए लोगों ने जस्टिस मांगना शुरू कर दिया और लोगों ने ये डिमांड करा कि दिलीप और निर्मला का डीएनए टेस्ट किया जाए। एंड इसीलिए कोर्ट ने भी यही कहा कि निर्मला और दिलीप का डीएनए टेस्ट करा दिया जाए। अब डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि दिलीप और निर्मला का डीएनए मैच नहीं हो रहा है, मतलब दिलीप बेकसूर है। फिर दिलीप को जेल से रिहा करा जाता है। अब लोग और भड़क चुके थे और प्रोटेस्ट बढ़ने लग चुके थे। निर्मला के घर वालों को ये पता था कि इन पुलिस वालों के हाथ से कुछ भी नहीं होने वाला है। इसीलिए निर्मला की मां 18 सितंबर 2018 को भूख हड़ताल में बैठ जाती है और उनके साथ सारे कंट्री के लोग साथ देने के लिए खड़े होते हैं। वहीं दूसरी ओर दिलीप बिष्ट के दूसरे भाई खड़क सिंह बिष्ट ने ही पुलिस वालों पर केस ठोक दिया। उन्होंने ये क्लेम किया कि उन्होंने मेरे छोटे भाई के ऊपर गलत केस के आरोप में उन्हें जेल डाल दिया और उन्हें फंसाने की कोशिश की। अब लोकल पुलिस के ऊपर सख्त कार्रवाई हो रही थी। सबको यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं यही चोर है। इस वजह से एडवोकेसी फोरम ने एक नई टीम बनाई और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज दिया और उन्हें प्रॉपर गाइड किया गया था कि इस केस को दूसरे एंगल से कैसे देखा जाए एंड कैसे इस केस को क्लोज किया जाए। उस टीम के आते ही 123 प्राइम सस्पेक्ट के डीएनए टेस्ट कराए जाते हैं, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं होता। डीएनए एक्सपर्ट डॉक्टर रजत कहते हैं कि निर्मला का जो डीएनए था वही उन्होंने ठीक से कलेक्ट नहीं करा था, इसीलिए किसी आदमी का डीएनए मैच होना इम्पॉसिबल है। इसी वजह से पुलिस वालों के पास कुछ भी एविडेंस नहीं बचता। इसके बाद नेपाल के होम मिनिस्टर ने इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाई, जिसमें जो स्पेशलिस्ट होस्ट था इस केस को सॉल्व करने के लिए उनसे सारा एविडेंस मांगा जाता है और उसके बारे में बातचीत करी जाती है। तो बाद में एक स्टेटमेंट बाहर निकल के आता है जिसमें ये पता चलता है कि लोकल टीम किसी बिना फॉरेंसिक टीम के क्राइम स्पॉट पर पहुंचती है और निर्मला के आसपास छेड़खानी करती है एंड निर्मला के कपड़े वही के जो गंदा पानी था वहीं पे ही धोया जाता है। इसी वजह से वो सारे सबूत मिट जाते हैं, जैसे कि सीमॉन सैंपल। पुलिस वालों की लापरवाही की वजह से इस केस को सॉल्व करना बिना एविडेंस के पॉसिबल ही नहीं था, तो इसीलिए इस केस को वहीं पे ही क्लोज किया जाता है एंड निर्मला को आज तक जस्टिस नहीं मिल पाया है और यहीं पे ये सब क्लोज हो जाता है। मैं लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि खुद अपने बेटी बहन को छोड़ने और लाने जाए, क्योंकि सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। और अपने फैमिली का ध्यान खुद रखो, किसी पर भी भरोसा मत रखो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए क्राइम के साथ, तब तक के लिए बाय।